हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर एंड टॉपिक शुरू किया था बैलेंस शीट का, और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझा था और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी हमने प्रैक्टिस किया था। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक भी वही रहेगा, बस प्रैक्टिस करना है। आज की क्लास में हमने ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने हिंट दिया था कि कैसे करना है, क्या करना है, और मैंने एज अ होमवर्क आपको बोला था कि ये खुद से कर आना होगा। आपने किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। देखिए जरा आगे मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता हूं। चले जी। तीनों बनाना है हमें, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, पीएनएल। देखिए भाई, सबसे पहले ट्रेडिंग की हम बात करेंगे, उसके बाद ट्रेडिंग पीएनएल के बाद में फिर हमारा आएगा आपका क्या, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट किसके बुक्स में भाई नाम दे रखा है, क्या देखे जरा, सैंडफोर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ सैंडफोर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। डेबिट क्रेडिट आपको नॉन है, कहां पे होगा। अब कंटेंट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है कितना, 30,000 रुपीज का, ओके। और क्या है, परचेजेस दे रखा है 2 लाख, वेजेस है 50,000, कैरेज है 33,000 का, और क्या है आपका, सेल्स है 5 लाख रुपीज का। ये होगा आपका ट्रेडिंग का पार्ट। इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक कितना था भाई ओपनिंग स्टॉक, चलो लिख लेते हैं पहले। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, और इसके लिए हम एक स्पेस छोड़ते हैं रिटर्न के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या, वेजेस, उसके बाद क्या, कैरेज, पक्की बात है, और इधर बाई सेल्स। देखे जरा आगे क्या दे रखा है, 30,000 है ओपनिंग स्टॉक, 2 लाख है परचेजेस, वेजेस 50 एंड 33। 30,000, ओके। ये कितना था, 2 लाख, ठीक है। वेजेस हो गया 50,000 एंड कैरेज हो गया 33,000, और सेल्स था आपका 5 लाख रुपीज। देख लेके नीचे देखते हैं रिटर्न वगैरह कुछ दे रखा है क्या। रिटर्न नहीं दिया है, डायरेक्ट कितना 5 लाख सिर्फ आपका सेल्स दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया है कितना, 50,000 रुपीज, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। तो आप इधर डाले बाई क्लोजिंग स्टॉक, कितना है भाई, 50,000 रुपीज, यानी कि इन टोटलिटी आ रहा है हमारा कितना, 5,50,000।
5,50,000 रुपए इधर भी आना चाहिए। और जो बैलेंस होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए जरा 5,50,000 में से लेस करेंगे आप कितना, 550 माइनस करेंगे आप 30,000 सबसे पहले तो, एंड देन 2 लाख रुपीज, एंड देन 50,000, एंड देन 33,000 इक्वल्स टू आपके पास बचा 2,37,000 का प्रॉफिट। 2,37,000, इसको मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, 2,37,000 रुपीज, ये आ गया आपका जीपी। देख ले एक बार, और कुछ तो नहीं था ना। चलो जी, कुछ नहीं था। आगे चले, अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, और यहां पे आएगा हमारा क्या, बाई ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन सीडी। कितना था भाई, 2,37,000, 2,37,000। अब खर्चे देखे भाई, सबसे पहले क्या, टू, देखिए इधर इन सबको मैं हटा दे रहा हूं जो पहले से हमने टिक कर रखा है। देखिए इधर अब क्या क्या है, सबसे पहले आपका आपका क्या है, सैलरी 70,000 का, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, एडवर्टीजमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, बस ये आपके 5 इधर दे रखे हैं। क्या सबसे पहला सैलरीज, तो 2 सैलरीज, कितना था सैलरी, 70,000 रुपीज। ओके, उसके बाद देखें डिस्काउंट अलाउड 40,000, टू डिस्काउंट अलाउड 40,000 रुपीज। क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान है, बस आपको समझना है कि किसको कहां पे पुट करना है, कैसे हमने आगे बढ़ना है। बस सबसे आसान चैप्टर है और सबसे लेंदी चैप्टर भी है। इसमें क्या होता है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम की बैलेंस शीट मैच नहीं करता है एग्जाम के टाइम में, और वही प्रैक्टिस करना है हमने कि वो चीजें आपके साथ प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000, अच्छा ये 4,000 था, हमने 40,000 लिखा बाई मिस्टेक। ओके 4,000 इधर भी डाल लो आप, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, वो एक्सपेंसेस था तो ये इनकम हो गया आपका, कितना भी 5,000 रुपीज। और क्या रह रहा है, एडवर्टीजमेंट 50,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 40,000, टू एडवर्टीजमेंट 50,000, 50 है ना, ओके, ऑफिस एक्सपेंसेस 40,000, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 40,000 रुपीज। टोटल करें जरा देखें, टोटल करके आएगा आपका कितना यहाँ पे, 2,42,000 रुपीज। और सेम चीज यहाँ पे भी आपका होना चाहिए, जो डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा आपका, नेट प्रॉफिट, तो टू नेट प्रॉफिट। कहा भाई, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। कितना देखा जाए, 2,42,000 में से आप लेस कर देंगे कितना, सबसे पहले 70,000, तो लेस करें 70,000, लेस करें 4,000, लेस करें 90,000, इक्वल्स टू 78,000 आ गया आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट। और ये जाएगा कहां पे, बैलेंस शीट में।
और यहीं पे हम बैलेंस शीट अपना बना लेते हैं, 2 लाइन का गैप दे दिया जाए। चलिए देखें बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। ठीक है, सबसे पहले इधर क्या डालते थे हम लोग, कैपिटल। आओ भाई, कैपिटल कितना दे रखा है, कैपिटल है आपका, इन सबको मैं हटा दे रहा हूं, कैपिटल देखे सबसे ऊपर आता है, कैपिटल है आपका 1,50,000। उसके बाद है क्या क्या, उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स 47,000। बस 2 ही चीज है इधर के लिए, ड्राइंग्स वगैरह नहीं है, नहीं है, नहीं है, देख लेंगे, ड्राइंग्स नहीं है। तो सबसे पहले क्या, कैपिटल 1,50,000 अंदर ही रखते हैं इसको। अभी लेस करते हैं क्या इसमें से हम लोग, इसमें से हम लेस करते थे, लेस ड्राइंग, पहले ऐड कर ले, ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया था हमारा, 78,000, 78 था ही ना, हाँ। चलो उसका लेस करें जरा, इसमें क्या लेस करना है, टोटल कितना हो गया देखिए भाई, 78,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,50,000 इक्वल्स टू 2,28,000, ये हो गया आपका। इसमें से अगर हम लेस करें, क्या लेस कर दे ड्राइंग, जो कि है ही नहीं, ड्राइंग्स हम लेस करते हैं, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, ये बचेगा आपका क्या, 2,28,000 कैपिटल आ गया। ठीक है, और क्या दे रखा है भाई, और दे रखा है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना भाई, देखिए जरा, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दे रखा था, 47,000 का। चलो 47,000। अब देखिए जरा, मेन मुद्दा अब आता है आपका, आउटपुट जीएसटी जो होता है हमारे लिए लायबिलिटी होता है, इनपुट जीएसटी जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। और पेमेंट करने से पहले हमारे पास जो इनपुट जीएसटी है उसको हम एडजस्ट करते हैं अपने आउटपुट से, और अगर इनपुट ज्यादा रहा इन कंपैरिजन विथ आउटपुट, तो हमारा क्या होता है, इनपुट बचता है और वो हमारे बैलेंस शीट में दिखता है। और अगर इनपुट कम रहा तो जो बैलेंस अमाउंट होता है उसको हम लोग बैंक से पे करते हैं गवर्नमेंट को एज जीएसटी। तो यहां पे क्या है, पहले उसको देखें। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले देख ले, सबको अलग कर दे कि कितना दे रखा है भाई, हमारे लिए आसान हो जाएगा ये सब एडजस्ट करने में। जिस बच्चे ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया उसके लिए भी कोई बात नहीं। ठीक है, देखे जरा, आउटपुट जीएसटी, ये मैंने आपको बहुत पहले सिखाया हुआ है, जर्नल पास करते समय भी। तो इवन अभी भी आपको अगर इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो जरूर लेक्चर देख लेना, वो 32 या 30 अप्रोक्स ऐसा ही कुछ है, देख लेना आप। दूसरा क्या, इनपुट जीएसटी, इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले आईजीएसटी, उसके बाद एसजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी, उसके बाद एसजीएसटी। ठीक है, सेम यहां पे भी आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लियर है, आउटपुट कितना है, आउटपुट है 8,000, 8,000, 12,000। अब देखिए 8,000 क्या है, सीजी आईजीएसटी आपका है 12,000। चलो आउटपुट आ गया हमारा कितना,
12,000 और ये दोनों 8 होंगे, पक्की बात है। अब इनपुट कितना है देखिए, 10 10 15, यानी कि ये है 15,000 आपका और ये है 10,000। भाई हमारे पास पड़ा है इनपुट में 10,000 और देना है 8,000, तो इसी में से एडजस्ट कर लेंगे ना। इसमें से हम एडजस्ट कर लेंगे, 2,000 बैलेंस बच ही जाएगा हमारे पास इनपुट जीएसटी के नाम से, यानी कि लायबिलिटी खत्म करने के बाद भी हमारे पास इनपुट बचेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी 2,000 आपका बचेगा और यहाँ पे आपका 3,000 बचेगा एडजस्ट करने के बाद में। एग्जाम में क्या ऐसे एडजस्ट करेंगे क्या हम? नहीं, हम वर्किंग नोट बना के कर लेंगे भाई। ठीक है, या फिर और आप आसानी से चाहते हैं तो आप इसके लिए जर्नल एंट्री पास कर दें, सबसे बढ़िया है। देखें जरा, जर्नल एंट्री हम पास कर लेते हैं, एकदम परफेक्ट काम। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। पक्की बात है। अब इसको हमने पेमेंट करना है, लायबिलिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, लायबिलिटी का साइड होता है क्रेडिट और उसको हम खत्म करने के लिए करते हैं डेबिट, वही काम हमने किया है। टू एडजस्ट किससे करना है, तो टू इनपुट सीजीएसटी से, सॉरी आईजीएसटी से, पहले आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, फिर से टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड लास्टली टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। पक्की बात है। कितना लायबिलिटी था भाई, आईजीएसटी का था 12,000 रुपए, जैसा कि मेरे को याद है, और इनका 8,000 8,000। लो भाई कर दो, 12,000 8,000 8,000 हो गया एडजस्टमेंट। अभी भी आपके पास बैलेंस क्या बचा, अभी भी बैलेंस आपके पास बचा आईजीएसटी का बैलेंस जो है, ये मैं साइड में ऐसे लिख दे रहा हूँ, बैलेंस अमाउंट कितना 3,000, 15 था तो याद है भाई मेरे को, इसलिए ये 2,000, ये 10 था और ये भी 2,000 क्योंकि ये भी 10 था। ठीक है, तो आपके बैलेंस शीट में ये पार्ट दिखेगा। क्लियर है बात? अब आ जाओ भाई, तो इसलिए यहां पे लायबिलिटी साइड में आपका जीएसटी का कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ एसेट साइड में रहेगा। अब एसेट में देखिए क्या क्या है, इन सबको मैं हटा दे रहा हूं। एसेट साइड में आपका कैश एट बैंक है 10,000 का, हैंड है 5,000 का, मशीनरी 1,00,000, फर्नीचर 13,000, परचेज उसके बाद डेटर हो गया 90,000 का। बस आज अभी 10,000 5,000 1,00,000। सबसे पहले क्या था, कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक, सॉरी कैश एट बैंक कितना 10,000। देखो मैं किसी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा हूं इसलिए ऐसे लिख दिया, अदरवाइज मैं मार्शलिंग के बेसिस पे लिखता हूं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं क्या, मशीनरी, मशीनरी कितने का था 1,00,000 रुपए का। ओके, उसके बाद क्या है फर्नीचर, उसके बाद है आपका मशीन का फर्नीचर है 13,000 का। फर्नीचर हो गया कितने का 30,000 रुपीज का। ओके, उसके बाद में क्या है सन्ड्री डेटर है कितना 90,000 रुपए। उसके बाद कैश एट बैंक है 10,000 रुपए और कैश इन हैंड भी है 5,000 रुपए। यही था ना, देख लीजिए एक बारी, 10,000 5,000 1,00,000 13,000। ओके, और डेटर 90,000, क्लोजिंग स्टॉक डाल दो 50,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना
50,000 रुपए। और अब क्या रह रहा है भाई, इनपुट जीएसटी। कौन कौन सा भाई, आईजीएसटी का, सीजीएसटी का एंड एसजीएसटी का। कितना भाई, 3,000 इसका, 2,000 इन दोनों का। कितना होगा टोटल आपका, 4 और 3 7,000। मैं इधर डाल दे रहा हूँ 7,000 अलग, एक साथ कर दिया मैंने। अब जरा टोटल करें, देखे मैच करता है कि नहीं। देखा जरा भाई, 2,28,000 प्लस 47,000, ये आ गया आपका 2,75,000, 2,75,000 रुपए। इधर देखे जरा, 1 लाख, 1 लाख प्लस 13,000 प्लस 90,000 प्लस आ गया आपका कितना, 55,000 और प्लस 7,000, 65 आ रहा है, इधर 75 आ रहा है। मिस्टेक करा क्या हमने, देखते हैं जरा एक बारी फिर से। इधर आपका आ रहा है 65, 10,000 कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, देखे जरा एक बारी। देखिए, सब ठीक है। एक बार फिर से करते हैं जरा, 1 लाख प्लस 13,000 प्लस 90,000 प्लस 1,15,000, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000, 57,000 प्लस 57,000 इक्वल्स टू, हाँ सॉरी, हमने यहाँ पे ऐड करने में गलती की है। टोटल आ गया इधर भी 2,75,000। चलो भाई, वही मैं सोचूं कि गलत कैसे हो गया। खैर, ये रहा हमारा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। जीएसटी जब रहेगा, इनपुट या आउटपुट लायबिलिटी दे रखा होगा, तो उसको हमने कैसे एडजस्ट करना, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे सीखा। अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये और छोटा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ श्रीराम साड़ी भंडार प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। सिर्फ और सिर्फ हमने बैलेंस शीट तैयार करना है, 2 मिनट का काम है हमारे लिए। देखे जरा, देखो भाई, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना भाई, 8 लाख रुपीज। उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग, कितना, लैंड एंड बिल्डिंग आपका 6 लाख रुपीज। उसके बाद में फर्नीचर, फर्नीचर हो गया आपका 1,50,000। कैश इन हैंड, उसको थोड़ा रोकते हैं। उसके बाद क्या, इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये भी शॉर्ट टर्म है, चलो कोई नहीं, अब डालते हैं। चलो, कैश इन हैंड कितना भाई, कैश इन हैंड हो गया आपका 20,000। ओके, उसके बाद डेटर हो गया 3,20,000 का, डेटर्स 3,20,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बी आर जिसको हम बोलते हैं, 1 लाख रुपीज। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 80,000।
कितना 80,000 शॉर्ट टर्म है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया 4 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना 4 लाख। उसके बाद कैपिटल ड्राइंग नेट प्रॉफिट छोड़ो, अब इधर की बात करें। सबसे पहला कैपिटल का हमारा 15 लाख का, कैपिटल कितना 15 लाख रुपीज। उसके बाद में क्या है, चलो इसको अंदर रखो अभी भाई, अभी इसका हिसाब किताब बाकी है। लग रहा है इसका बैटरी साफ हो रहा है। इसका हमारे पेन का 15 लाख रुपए ऐड कर देंगे इसमें। क्या नेट प्रॉफिट कितना भाई, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हो गया 6,20,000 रुपीज। टोटल कितना आ गया 21,20,000। और इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, ड्राइंग्स। कितना भाई ड्राइंग से लेस करने के लिए, ड्राइंग्स हो गया 1,30,000 रुपीज। 1,30,000 टोटल कितना आएगा देखिए, 21,20,000 माइनस 21,20,000 माइनस 1,30,000, 19,19,000, 19,90,000। ओके, हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपका क्या, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना भाई, बिल्स पेबल 60,000। क्रेडिटर्स कितना 2,40,000। ओके, उसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट कितना 1,80,000 रुपीज। चले, हो गया, और कुछ छूट तो नहीं रहा। क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया। चलो अब ऐड करते हैं, टोटल कितना हो रहा है। देखिए जरा भाई, सबसे पहले क्या 8 लाख प्लस 6 लाख हो गया कितना 14 लाख, 15,50,000, 15,70,000। चलो भाई 15,70,000 प्लस प्लस कितना 32,000, 3,20,000 प्लस हो गया आपका 1 लाख, 1,80,000 और ये 4 लाख, यानी कि 5,80,000 प्लस 5,80,000 इक्वल्स टू 24,70,000। और इधर देखे जरा भाई, 19,90,000 प्लस कर दे आप 6,60,000। ओके, 60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,80,000, यानी कि 24,70,000। ठीक है, यही था उधर भी, बिल्कुल 24,70,000। बैलेंस हमारा मैच कर गया तुरंत। छोटा सा क्वेश्चन था, और इतना आपने क्वेश्चन अब कर लिया है कि आई डोंट थिंक कि अब आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होंगे। बच्चों वाले क्वेश्चन है। ऊपर आपको क्या डालना था, बैलेंस शीट ऑफ श्री राम श्रीराम साड़ी भंडार एज एट 31 मार्च 2020। ओके, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये क्वेश्चन देखे जरा, ये भी थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राय बहादुर एंड सन्स, किसका भाई, राय बहादुर एंड सन्स prepare trading account, profit and loss account for the year ending 31st March 2020 and the balance sheet as at that date, यानी कि इसी डेट को। the closing stock on 31st March 2020 was valued at rupees 25,000। चले, हमें यहाँ पे तीनों चीजों को बनाना है। बना लेते हैं बॉक्सेस।
चलिए जी देखिए, अब सबसे पहले हम लोगों को बनाना है क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ किसका भाई, राय बहादुर एंड सन्स। राय बहादुर एंड सन्स फॉर द ईयर एंडिंग या ended 31st March 2020। ओके, डेबिट क्रेडिट वेल नॉन बाय यू, कहाँ पे डालना है, क्या होता है, ये सब मालूम है आपको। अब हम पहले पॉइंट आउट कर ले कि कौन कौन सा आइटम है हमारे ट्रेडिंग का। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, वेजेस, फ्राइट एंड कैरेज, उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स। ओके, इधर देखे परचेज रिटर्न हो गया, इधर आपका सेल्स हो गया। बस आ जाओ भाई, ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेजेस 75,000 टू ओपनिंग स्टॉक कितना था भाई, 20,000 रुपीज। एंड देन क्या था, टू परचेजेस 75, चलो इसको लेस करना है तो अंदर ही रखे अभी फिलहाल 75,000, यही था ना एग्जैक्टली और इसमें रिटर्न है, परचेज रिटर्न कितना है 3,000 का, तो यहाँ पे डाल दो आप क्या, लेस रिटर्न कितना 3,000 रुपए, एग्जैक्ट क्या होगा फिगर 72,000 रुपीज। ओके, उसके बाद क्या है आपका, सेल्स रिटर्न भी है, फ्राइट एंड कैरेज 7,500 टू फ्राइट एंड कैरेज, फ्राइट एंड कैरेज कितना 7,500, यही था ना, लेट मी कंफर्म, यस। उसके बाद है वेजेस, तो टू वेजेस कितना है, टू वेजेस 36,500, 36,500। एनीथिंग एल्स, अब इधर आ जाओ, सेल्स बाई सेल्स कितना 2,50,000, यस 2,50,000, सॉरी इसमें से भी रिटर्न है हमारा, पहले इसको अंदर ही रखे फिलहाल, तो 2,50,000 लेस कर देंगे क्या, रिटर्न, रिटर्न कितना था, रिटर्न था इसका 8,000, कितना आएगा 2,42,000 रुपीज। ओके, बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है, देखे स्टॉक 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 ये रहा 25,000 था, 25,000, क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका 25,000 रुपए। टोटल करा जाए जरा इसका, 2,42,000 प्लस 25,000 इक्वल्स टू 2,67,000 रुपीज। और इधर भी यही आना चाहिए, और जो बैलेंस अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा आपका, जीपी, कितना है भाई 2,67,000। देखिए जरा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, कितना आता है भाई, देखे 2,67,000 में से लेस करे 20,000, माइनस करे 72,000, उसके बाद माइनस करेंगे हम क्या 7,500,
उसके बाद 36,500 इक्वल्स टू 1,31,000 रुपीज का आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब जरा कैलकुलेट करिए नेट प्रॉफिट को, तो यहाँ क्या आएगा हमारा बाई जीपी बाई ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कैरिड डाउन कितना 1,31,000 रुपीज। अब देखिए जरा इसमें आइटम क्या क्या है इधर जाने वाले, इन सबको मैं हटा दे रहा हूं जो हमने पहले पॉइंट आउट किया था। सबसे पहले आएगा आपका क्या सैलरीज है, ओके, रिपेयर्स हो गया, ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया, रेंट टैक्सेस हो गया, और आपका इधर कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट हो गया। चले सबसे पहले सैलरीज 12,000 का, टू सैलरीज 12,000 रुपीज। उसके बाद क्या था टू रिपेयर्स 1,200 रुपीज का। देखिए क्वेश्चन आप नोट कर लेना यहां से, या फिर आपको अगर हमारा नोट्स मिल चुका है, यानी कि जो मेरा बुक है वो आपको मिल चुका है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे हमारे बुक में, और बहुत जल्द ही उस बुक को मैं लॉन्च कर रहा हूं अमेजन पे सेल के लिए। ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया 4,000 का, रेंट टैक्सेस हो गया कितना 24,000 का, टू ट्रेड एक्सपेंसेस 4,000 का, टू रेंट एंड टैक्सेस 24,000 का, 24,000। देखिए यही है, ओके। कमीशन अगर क्रेडिट साइड में, इट मीन्स कि कमीशन हमें मिला है, और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ठीक है, इधर लिखते हैं भाई कमीशन बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना भाई, इंटरेस्ट है 2,000 का और कमीशन है 3,300 का। कमीशन कितना 3,300 और ये कितना 2,000 2,000। जरा टोटल करा जाए, और ये ट्रांसफर होगा कहां पे 1,31,000 प्लस 3,300 प्लस 2,000 इक्वल्स टू कितना है हमारा, ओहो सॉरी 1,31,000 प्लस 3,300 प्लस 2,000 1,36,300 1,36,300 रुपए का टोटल आ रहा है, और इधर भी यही आना चाहिए। और जो बैलेंस अमाउंट होगा वो क्या होगा नेट प्रॉफिट, तो टू नेट प्रॉफिट और ट्रांसफर टू आपका क्या बैलेंस शीट। देखिए जरा लेस करें इसमें से, सबसे पहले क्या 12,000 रुपीज माइनस कर दे 1,200, अगेन माइनस 4,000, अगेन 24,000, और टोटल आ गया आपका 95,100। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। और अब बारी आती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट देखिए जी, बैलेंस शीट ऑफ राय बहादुर एंड सन्स। कब की बात है भाई, एज एट 31 मार्च 2020, यही था ना।
बिल्कुल। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, इधर कैपिटल हम लोग डालते हैं, और कैपिटल कितना अभी देखेंगे। इसमें ऐड करते हैं हम लोग क्या, नेट प्रॉफिट। उसके बाद जो आता है इसमें से हम लेस करते हैं क्या, ड्राइंग्स, और जो आता है इसको हम लोग करते हैं बाहर। देखें जरा, सबसे पहले कैपिटल हमारा कितना है, इन सबको मैं हटा रहा हूं जो पॉइंट आउट किया हुआ है। अब काम की चीज को पॉइंट आउट किया जाए दोबारा से। कैश इन हैंड दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, प्लांट मशीनरी दे रखा है, विड्रॉल यानी कि ड्राइंग्स दे रखा है, बैंक डिपॉजिट दे रखा है। ओके, इधर देखे जरा, कैपिटल है 1,70,000, बीपी है 6,200 का, और क्रेडिटर है 15,000 का। दैट्स इट। आ जाओगे, कैपिटल कितना हो गया हमारा, 1,70,000, 1,70,000 प्लस कर देंगे हम नेट प्रॉफिट कितना, 95,100। ये आ जाएगा कितना आपका, प्लस 1,70,000 इक्वल्स टू 2,65,100, 2,65,100 का। लेस कर देंगे ड्राइंग कितना था हमारा, देखे जरा, ड्राइंग था 16,600 का, 16,600 इक्वल्स टू 2,48,000, 16,600 ये ड्राइंग था। कितना बचा, 2,48,500। ओके, चलिए, और क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स था, बीपी है एंड सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर आपका 15,000 का और बीपी है 6,200 का। ओके, बीपी, चलो भाई पहले सन्ड्री क्रेडिटर डाल देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हो गया आपका 15,000 का, और बिल्स पेबल कितने का, 2,000, सॉरी 2,000 था ना, देख ले, 6,200, सॉरी 6,200 का आपका हो गया। लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अब एसेट साइड की बात करते हैं, देखे जरा, अब इसको हटा रहा हूं मैं। इधर से कोई मतलब नहीं रहेगा अब हमारा। प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 का, और उसके बाद में डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट है। चलो पहले प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 रुपीज। ओके, हो गया। उसके बाद आपका, चलो अब कोई ऐसा फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। अब ऊपर से डालते हैं कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड 5,700, बिल्स रिसीवेबल कितना था देख ले, 5,700, बिल्स रिसीवेबल 4,000 का, डेटर 55,000 का, 4,000 हो गया, ये 4,000 एंड डेटर्स 55,000 रुपए। ओके, उसके बाद क्या है, बैंक डिपॉजिट 20,000, बैंक डिपॉजिट कितना, 20,000 रुपीज का। ओके, अब जरा एक और चीज रह रहा है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 25,000 रुपए का। याद है मेरे को, देख लेते हैं फिर भी हम लोग। ये देखो 25,000 हमने लिखा है पहले। अब एक बार ऐड करें टोटल, 2,48,500 प्लस कितना, 15,000 प्लस 6,200 इक्वल्स टू 2,69,700। देखते हैं मैच करता है या फिर कोई डिफरेंस आता है। चले अब इधर का देखें, 1,60,000 प्लस 5,700 प्लस 4,000 प्लस 55,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 इक्वल्स टू, एग्जैक्टली मैच कर गया हमारा जो फिगर है 2,69,700 का। मतलब परफेक्शन आ चुका है आप लोगों में, मेरे में नहीं, आप में। क्वेश्चन कमी गलत नहीं हो रहा है हमारा कहीं भी सॉल्यूशन में। नेक्स्ट देखिए जरा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखना है आप लोगों को।
जो बैलेंस शीट होता है, अब थोड़ा सा देखो काम की बात कर लिया जाए, थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा है उसको भी समझ लिया जाए। बैलेंस शीट को जो हमने पढ़ा है अभी तक, हमने बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी पढ़ा उसको हम टी शेप में बनाते थे, टी शेप में। लेकिन ये जो अकाउंट्स होते हैं इनको दूसरे तरीके से भी बनाया जाता है, इस तरीके से, ठीक है, जिसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म बोलते हैं। कंपनी एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कंपनीज के ऊपर कि आपको कैसे बनाना है, आपको बनाना है वर्टिकल फॉर्म में ही। लेकिन अभी भी पार्टनरशिप जो बिजनेस है, जो इंडिविजुअल है, जो प्रोप्राइटर है, वो अभी भी टी शेप में ही फॉलो कर रहा है। रीजन कि उनके लिए ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं। लेकिन अगर आप कंपनी है तो आपको वर्टिकल फॉर्म में ही प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो हमें उसका भी आइडिया होना चाहिए। तो उसी के लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि फॉर्मेट होता कैसा है बैलेंस शीट का, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वर्टिकल फॉर्म में। सारी चीजें सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। वहां पे हम लोग एक को दूसरे साइड लिखते थे, एक को इस साइड लिखते थे, यहाँ पे अब सबको एक ही साथ लेकर चलेंगे हम। और अगर ये आपने समझ लिया और आप जब सीए इंटर या सीएमए इंटर में आओगे तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा पढ़ने को। सीएमए फाउंडेशन में भी थोड़ा सा है, कॉस्टिंग का पोर्शन, कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं। वहां पे आपको कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट बनाने के लिए मिलेगा, वहां पे ये चीज आपको हेल्प आउट करेगा। कुछ इसी तरीके का होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होता है, कुछ इसी तरीके का होता है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि फेमिलियर का, अच्छा ऐसा हमने पहले भी बनाया हुआ है। समझे जरा, देखें। सबसे पहले हम बात करें किसकी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट की। हेडिंग अभी भी ऐसा ही रहेगा, फॉर द ईयर एंडेड या एंडिंग जो रहता है वही रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, पहले नेट सेल्स या सेल उधर लिखते थे। अब यहाँ पे देखो क्या हमने सबसे पहले निकालना है, क्या, नेट सेल्स। और नेट सेल्स कैसे निकलता है भाई, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। यानी कि जो सेल दे रखा है उसमें से रिटर्न अगर हम लेस कर देंगे तो आ जाता है नेट सेल्स, ये आ गया। इसको आप यहाँ पे बाहर करोगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि कितने का, इसको आप यहाँ पे खत्म कर दोगे, एक लाइन डालो और खत्म। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमने जो सामान बेचा है कितने का लागत था उसका। और ये जब मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा रहा था तो उसी समय हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किया था, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, याद होगा, जीपी रेशियो, ये सब चीजें। तो कैसे, ओपनिंग स्टॉक हम पहले करते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज, उसके बाद क्या करते थे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और लेस कर देते थे क्या, क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ परचेजेज जो होता था वो कौन सा होता था, नेट परचेजेज को हम लोग ऐड करते थे, याद हो अगर आपको तो। और इसको भी हम यहां पर लेकर आएंगे। और इन दोनों के डिफरेंसेस को, ये जो टोटल था और इसका जो टोटल है, इन दोनों के डिफरेंसेस को हम यहाँ पे क्या आएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑपरेटिंग, यानी कि ऑपरेटिंग यानी कि ऑपरेशन की बात होती है, और ऑपरेशन हम कहां पे करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये भी उसी का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, ठीक है। अब ऑपरेशन करने के लिए खर्चे कई जगह पे होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें भी कई सारे खर्चे आ जाएंगे कि सेल करने के लिए हमने क्या क्या खर्चा किया, जैसे कि आपने सेल्समैन की सैलरी दी, एडवर्टीजमेंट करवाया, चैरिटी में दिया, डोनेशन में दिया, सैंपल के तौर पे यूज किया, ये सारे कहां पे जाएंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस में। उसके बाद आता है आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस में लोग बैठते हैं, मैनेजमेंट ऑफिस में होता है, मैनेज करने के लिए बिजनेस को, उसमें क्या क्या खर्चा है, जैसे ऑफिस का रेंट, ऑफिस का बिजली बिल, ऑफिस का जो आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जैसे कि आपका टी हो गया, स्टेशनरी हो गया, ये सब क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। और आपका आएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो ये कहीं नहीं आएगा वहां पे जाएगा, ठीक है। और यहां से आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था उसी को तो हम पहले कैसे करते थे, हम इधर लिखते थे जीपी, और इधर से सारे खर्चे इधर लिखकर, सैलरी, आपका डेप्रिसिएशन वगैरह सब लिखकर और लेस करते थे, और यहाँ पे आता था हमारा क्या, नेट प्रॉफिट। वही चीज है, बस देखो ना, हमने इसको अलग अलग कर लिया और अब इसको हम लेस कर देंगे। और इसमें लेस कर देंगे क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऐड कर देंगे क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे कि
जैसे कि पहले भी हम करते थे कि अगर फिक्स्ड एसेट को हमने सेल किया है और उसमें लॉस हो गया तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इधर लिखते थे, और अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखते थे। सेम चीज यहाँ पे कह रहा है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो हमारे बिजनेस चलाने के लिए खर्चा नहीं हुआ है वैसे ही हुआ है नुकसान या खर्चा, और बिजनेस चलाने से फायदा नहीं हुआ वैसे ही हुआ है अदर देन, उसकी बात कर रहा है। और ये जो होगा ये ट्रांसफर होगा आपके कहां पे, कैपिटल अकाउंट में। अब देखे जरा बैलेंस शीट को समझे जरा। सबसे पहले दे रखा है सोर्सेस ऑफ फंड्स, मतलब कि आपके पास जो आपके बिजनेस में पूंजी है, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ अपने बिजनेस में, कहां कहां से आया है। तो सबसे पहले प्रोप्राइटर्स फंड, और प्रोप्राइटर्स फंड्स को हम क्या बोलते थे, कैपिटल, और उसमें हम लोग ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट और लेस करते हैं क्या, ड्रॉइंग, और लास्ट में आता था हमारा फाइनल कैपिटल। उसके बाद हम बाहर से भी लोन लेते हैं तो ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, और इसी के नीचे आपका क्रेडिटर वगैरह आप ला सकते हो यहां से, देखो करेंट लायबिलिटी के तौर पे भी और वैसे भी, ठीक है। अब इन फंड्स को हमने कहां यूटिलाइज किया, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, हमने या तो फिक्स्ड एसेट परचेज किया होगा या फिर इन्वेस्टमेंट किया होगा या फिर करेंट एसेट परचेज किया होगा या फिर उससे कुछ सामान हमने खरीदा होगा, जो कि कुछ पेमेंट किया तो ठीक है, अदरवाइज हमारे ऊपर उसकी लायबिलिटी बन गई, ठीक है। और इन दोनों को लेस करके आता है क्या, वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। ये भी आप पढ़ोगे जब आप कॉस्टिंग पढ़ोगे या फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पढ़ोगे, एफएम जो चैप्टर है आपका सीएम में इंटर और सीए इंटर में, वहां पे आपको ये पढ़ने को मिलेगा वर्किंग कैपिटल। वहां पे बकायदा एक पूरा चैप्टर है क्या, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि कहां पे कितना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है और किस तरीके से उस रिक्वायरमेंट को प्रोक्योर किया जाए और कैसे उसको यूटिलाइज किया जाए। तो ये बेसिक चीजें हैं, एडवांस हम आगे पढ़ेंगे। और फाइनली इन सबको ऐड करके आ जाएगा आपका बैलेंस शीट का इक्वल टोटल। देखिए तो अब आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, चीजें आपने समझ लिया है वर्टिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन और आपने करना है प्रैक्टिस, और नेक्स्ट क्लास में मैं खुद करवाऊंगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो गया तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करेंगे आप। क्वेश्चन आप नोट कर ले, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, 1 मिनट, स्क्रीनशॉट ले ले आप तुरंत। ये रहा क्वेश्चन आपका। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और कुछ और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा तो उसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे और अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो ओके, टाटा बाय बाय।